Amrita, welcome to my channel Nestle Rita. Today we are going to study about the remaining introduction part of this chapter sets. ठीक है, इसका हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को सॉल्व कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था हम उसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बट अब जो एक्सरसाइज है 1.4, 1.5 एंड 1.6 उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन है वो हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। ठीक है, क्या होता है आपका वेन डायग्राम? सबसे पहले देखिए डायग्राम की फंक्शन। ये है एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये है एक रेक्टेंगल। इसमें जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस सेट के अंदर बहुत सारे सबसेट होंगे, है ना आपकी, जैसे कि एक सबसेट ये है, एक सबसेट ये है, एक सबसेट ये है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितने भी सबसेट होते हैं उसको हम एक क्लोज कर्व, जैसे कि आपका सर्कल है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा जो पूरा पोर्शन है ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम। हम उसको ऐसे ही बनाते हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर इसके जितने सर्कल होते हैं उसको हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी डिफाइन लिख लीजिए। It is a diagram. It is a diagram in which universal set is represented by रेक्टेंगल। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से, है ना। एंड इट्स ऑल सबसेट्स आर represented by closed curve। ठीक है, यूजुअली सर्कल ये बताया था मैंने। ठीक है, ये हमारा आपका वेन डायग्राम। ठीक है, ओके। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, सेट्स में हम कौन से ऑपरेशन स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स, नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को इसमें स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका स्टडी करते हैं यूनियन के बाद। क्या होता है यूनियन ऑफ सेट? सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेंथ ए एंड बी, डी एनी two sets. Let A and B be any two sets. Okay. The union of A and B is the set. ठीक है, जो यूनियन है A and B का is the set which is consist all elements of A, ठीक है, and all elements of B, ठीक है, B common elements of A and B be taken only once। ठीक है, सबसे पहले समझिए ए और बी हमने दो सेट किए, उसमें
सारे ही एलिमेंट ए के, सारे ही एलिमेंट बी के, बट जो कॉमन एलिमेंट है जैसे मान लीजिए 2 ए में भी है 2 बी में भी है तो उसको हम ओनली वन टाइम लेंगे, ठीक है। ये नहीं ए में फिर भी 2 लिख लिया, बी में फिर से 2 लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम वन टाइम ही लेते हैं, ओनली एक बार लिखना है हमें उसे, ठीक है। और जो सारे एलिमेंट ए, सारे एलिमेंट बी एंड कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखना है आपको। यही आपका क्या है, यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। is denoted by यू की टाइप में इसको लिखते हैं, जैसे कि ए यूनियन बी, ऐसे हम इसको राइट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गई, फाइंड हो गई, ओके। देखिए सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा ना। जैसे मान लीजिए ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है। अब देखिए ये सारे एलिमेंट ए के, ये सारे एलिमेंट बी के, और ये जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी का, ये बी है ना, ये सब इंक्लूड होगा इसमें, ये तीनों इंक्लूड होंगे तो आपका आएगा ए यूनियन बी, ओके। ये जो एलिमेंट है इसके ध्यान रखना है, हम बस एक बार ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम पहले ले चुके हैं तो हम उसको बाद में नहीं लेंगे, ओके। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए यूनियन क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। और लगा है इसमें ध्यान रखना यूनियन में, ठीक है, ए में भी हो और बी में भी हो, या तो ए से या तो बी से। अगर रिपीट हो रहा है तो उनमें से एक बार लेना है और उनके रिपीट एलिमेंट जो है उनको सबको लेना है, ठीक है। रिपीट नहीं सॉरी कॉमन लेना है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं इसको, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 12 है, जिसमें ए सेट गिवन है 2 4 6 8, ठीक है, एंड डी सेट गिवन है 6 8 10 12। ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूँ इसका, डायरेक्ट करिए, लेकिन मैं डायग्राम सिर्फ इसको समझाने के लिए बनाती हूँ, ठीक है। एक सेट है ए, एक सेट है तो थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ये है ए सेट और ये है आपका बी सेट, ए एंड बी, ओके। अब देखिए सबसे पहले देखिए मैंने कॉमन किया है, कुछ कॉमन है, 6 कॉमन है और 8 कॉमन है, 6 एंड 8 यहाँ लिख बनाना है, 2 4 10 12, ठीक है। डायग्राम के थ्रू हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि डायग्राम के थ्रू सॉल्व कीजिए, इसका डायग्राम बनाइए, तो वो भी आपको आना चाहिए ना। तो आप क्या करना है, जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको इस पार्ट में लिखना है, बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आपको क्या राइट करना है, ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी के लिए आप सबसे पहले ए के एलिमेंट देखिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब बी में देखिए 6 8 10 12, 6 से हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं तो उसको हम राइट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम 10 एंड 12 को राइट, ठीक है। यही था, ये जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें ओनली वन टाइम सीखना है, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 12 है, इसको आप नोट करें। नाउ अब हम यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी। क्या होता है आपका, बी यूनियन बी। कुछ याद आ रहा है इस टाइप की प्रॉपर्टी, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी
ए यूनियन फाई, यानी कि ए का किसके साथ यूनियन किया जाए कि लौट कर वही ए फाई के साथ करेंगे, है ना। तो हमारा ए ही लौट कर आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉस, आइडेंटिटी लॉस। ओके, नेक्स्ट ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये होगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ओके। एंड और आपकी कौन सी बची हुई है, हाँ ये सब है, ए का ए से ही करेंगे तो हमारा ए ही आएगा। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, आई एम टू है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है इसकी यूनिक, ठीक है। इसको आप याद भी कर दीजिए, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द intersection of sets A and B is the set of all elements of all elements is the all elements of A and B which are, देखिए एक सेकेंड, all elements which are common to both A and, ठीक है, जो कि क्या हो, दोनों में कॉमन हो। उसमें हमने क्या लिया था, और एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी और उनके रिपीटेड एलिमेंट थे, यानी जो कॉमन एलिमेंट दोनों उनको ओनली वन टाइम्स लिया था। इसमें क्या है, जो दोनों में कॉमन है बस हमको वही लेने हैं, बाकी और एलिमेंट से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें हमें ओनली कॉमन एलिमेंट लेने हैं, जैसे इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से उल्टे, ठीक है, ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन क्या होगा, x such that x belong to A and x belong to B। आप बोलोगे ये तो उसी की तरह लग रहा है, बिल्कुल नहीं, उसकी तरह नहीं है। उसमें यहाँ और था, इसमें यहाँ एंड है, एंड और में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये तो आपकी डिफाइन हो गई, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसको फिर भी मुझे लगता है आपको नहीं समझ में आया होगा, है ना। इसको हम एक वेन डायग्राम के और एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं, तो वो हमें हमेशा याद रहेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के थ्रू। ये है ए, ये है आपका बड़ा, ठीक है। ये है ए एंड ये है आपका बी, ये बी, ठीक है। अब ये जो कॉमन पार्ट है इनके बीच, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है। ये वेन डायग्राम है इसका इंटरसेक्शन का, ठीक है। अगर यही आपका यूनियन होता तो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन और ये कॉमन पोर्शन
पोर्शन, बट ये क्या है आपका इंटरसेक्शन, तो इसमें ओनली क्या होगा आपका कॉमन पोर्शन, ठीक है। नाउ एग्जांपल 17, ये एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड b इक्वल टू 2 3 5 7, फाइंड a इंटरसेक्शन b एंड हेंस शो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन है a इंटरसेक्शन b, क्या होगा a की और b के कॉमन जो भी एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि नंबर है, 2 इसमें भी है, ठीक है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, ओके, हो गया। और ये जो सारे एलिमेंट है वो किसके हैं, बी के हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा क्या है, बी है, इक्वल टू बी, ये हमारा वो भी हो गया है टू, और ये भी हमारा 5 है, ठीक है, बस इसमें यही नाउ प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी स्टडी करी थी, ऐसे ही हमारे इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा आपका बी इंटरसेक्शन ए, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सी आपकी एसोसिएटिव, ठीक है, अपने से राइट कर देना। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन फाई, ए का फाई के साथ कराएंगे तो इंटरसेक्शन हमारा फाई ही आएगा, है ना, क्योंकि फाई क्या है, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही इसी में ही ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट के साथ कराते हैं तो ए खुद ही लौट कर आएगा, यानी कि प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ पाई एंड लॉ ऑफ क्यू, इसको ये भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी ए का इंटरसेक्शन इससे ही कराते हैं तो क्या आएगा ए, ठीक है, क्या चाहिए आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या राइट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, क्या करिए कौन सी प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन सी, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि उसमें लिखी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। ये प्रॉपर्टी फिनिश हो गई इंटरसेक्शन की आपकी, इसको नोट कर लीजिए। ये सब एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, सारा एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं मैं, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। My next topic is difference of sets। देखिए क्या होता है आपका difference of sets। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, तो डिफाइन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेट है, ये एक सेट है आपका बी, ठीक है, मान लीजिए इसमें है 2 1 2 3, ये है 4 लिखते हैं हम कॉमन में, ठीक है, 5 6, इस टाइप से आपको लिखना है a माइनस बी, तो बी में जितने भी एलिमेंट है उसको हम राइट नहीं करेंगे, बी के सारे एलिमेंट छोड़ के हम ए के सारे एलिमेंट को राइट करेंगे। तो देखिए 4 हमारा ए में भी है और बी में भी है, ठीक है, तो हम 4 को राइट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बी के एलिमेंट इसमें राइट करने ही नहीं है, तो ओनली ए के राइट करिए 1 2 3। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए बी माइनस ए क्या होता है, तो आप क्या राइट करेंगे 5 एंड 6, इसमें हम ए के सारे एलिमेंट हटा देंगे, जिसको माइनस करके उसके एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, जो भी आगे दिया होता है सेट उसी के एलिमेंट को हम लिखते हैं, अब उसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो दी में भी उसको हम राइट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफाइन देखिए, समझ में तो आपको आइडिया होगा है ना, द डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B in this order is the set। इन दिस ऑर्डर का मतलब ए और बी के ऑर्डर में होगा, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी पूछ रहा है। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज
in this order is the set of elements which belong to A but not B, यानी कि A को belong कर रहे हैं पर B को belong नहीं कर रहे हैं, ठीक है। It is denoted that A minus, ठीक है, इसमें ये लिखा है इन दिस ऑर्डर, ये मेन है इसमें, है ना। इस ऑर्डर में ए एंड डी, अगर बी एंड ए होता तो डी माइनस सी हो जाता। उसमें क्या होता, ऑल एलिमेंट्स ऑफ जो भी ऑल एलिमेंट्स ऑफ बिलोंग टू बी बट नॉट ए, इसमें इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 18, let a equal to 1 2 3 4 5 6 and b equal to 2 4 6 8, हमें क्या फाइंड करना है, a minus b and b minus a, ठीक है। a minus b फाइंड करना है, देखिए b के जितने भी एलिमेंट है वो हमको राइट नहीं करना है। 1 b में है, नहीं है, 1 को लिख दीजिए। 2 b में है, 2 को हम नहीं लिखेंगे। 3 भी नहीं है। 4 है, इसमें लिखेंगे। 5 नहीं है। 6 भी है और 8 भी है, लेकिन 1 3 5 दैट्स योर आंसर। b माइनस a, इसमें जो भी a में है उसको हम राइट नहीं करते, है ना। 2 a में है, 4 a में है, 6 a में है, ओनली 8 ही ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं है, दैट्स योर आंसर, ओके। नाउ my next topic is complement of a set, ठीक है। complement of a set होता क्या है, सबसे पहले इसको भी आप वेन डायग्राम के रूप सीखिए। देखिए ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वो है नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इसी के अंदर एक एलिमेंट है और एक सेट है, हम इसको इसका सबसेट भी बोलते हैं ना। एक सबसेट है ए जिसके एलिमेंट है 2, 5, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं हो, बाकी यू के वो सारे एलिमेंट ए के, यानी कि ये वाले एलिमेंट है इनको आप हटा दीजिए, जो भी ए के एलिमेंट है, क्या बचा आपका 3 1 3 4 6, तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 6, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट के एलिमेंट नहीं है उसमें, ठीक है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ओके। अब इसके हम डिफाइन लिखते हैं, डी से let U be the universal set, जो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, एंड A B and सबसेट ऑफ U, ये क्या है, U का एनी एक सबसेट है, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो कॉम्प्लीमेंट है ऑफ ए क्या होगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट of all elements of U which are not present in A, जो कि A में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। A limited by, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, कैसे राइट कर सकते हो, U माइनस B, ठीक है। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो, A x प्लस x
रहा है, ये सेट टू द होमोजेनस की यू में तो बिलोंग कर रहा है और एस ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। डिपेंड कुछ नहीं है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए उसका कोई एक सबसेट है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इसका क्या होगा, ऑल एलिमेंट ऑन यू के जो कि विच आर नॉट प्रेजेंटिंग है जो ए में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। अभी आपने डायग्राम भी सीखा, अब आप एक एग्जांपल के थ्रू और ठीक है। Now, example number 20. Let b equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। a equal to 1 3 5 7 9, फाइंड a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस a कर दिएगा ना, u क्या है आपका पूरा 10 करके डायरेक्ट कर दूंगा इसकी, यानी कि u के एलिमेंट्स में से मुझे एक, अभी हमने डिफरेंस स्टडी किया था ना, उसमें हम क्या करते थे, इसके सारे एलिमेंट वो लेते थे जो इसमें लाइक नहीं करते थे, है ना, इसमें लाइक करते थे उनको हम छोड़ देते थे। अब देखिए 1 इसमें है, x को हम नहीं राइट करेंगे, 2 इसमें नहीं है, तो ऊपर ही है। नेक्स्ट 3 इसमें भी है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें भी है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, नोट कर दीजिए आप। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, देखिए प्रॉपर्टीज में हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी बुक में गिवन है आपको। देखिए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डायग्राम पे देखिए, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये है आपका ए, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या होगा आपका ए डैश होगा, है ना, जो ये रिमेनिंग पार्ट है। मुझे यूनियन लेना है इस ए का और इस ए के कॉम्प्लीमेंट का, तो ये पूरा यू ही निकल के आएगा, यस, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट, अब इसी ए का इंटरसेक्शन रो ए के कॉम्प्लीमेंट होना है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है ना, पाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ये था ये बस ये वाला पोर्शन है, इसमें ये इंक्लूड नहीं हो रहा है कि अब ये वो और पोर्शन नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पार्ट है और ये अंदर वाला पार्ट है, दोनों का कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा पाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, नेक्स्ट है इसमें डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, क्या होगा आपका इनका जो यूनियन है, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का और कॉम्प्लीमेंट ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, यूनियन तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो जो डबल कॉम्प्लीमेंट है नॉट का बी आएगा, कैसे, ये क्या है यूनिवर्सल सेट, ये है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट, है ना, ए को छोड़ के जो भी पार्ट है और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब वो पार्ट हट जाएगा और ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल,
यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? पूरा यूनिवर्सल सेट है ना। अगर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करें तो नॉट के एम्प्टी ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट किया। नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए सबसे पहले ये है आपका एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ए बी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो पोर्शन है ये है ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए, ठीक है। लेट ए एंड बी क्या है हमारे फाइनाइट सेट्स है ना, या बी यानी टू फाइनाइट सेट्स। अब इसको लिखिएगा ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ठीक है। क्या आएगा आपका? इसका 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 एड है ना, सबका ऐड आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, ओके। इसको मैं रख पा दूँ, इसको भी रख पा दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या था? ए इंटरसेक्शन बी, फिर था नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए वाले सेक्शन। अब आप क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है एंड ए इंटरसेक्शन बी को ए का प्लस करो और एक बार माइनस करो। ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, है ना। जो भी हम प्लस करें उसको हम माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास ऐसा तो है नहीं, छोटा सा बना लेते हैं। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, है ना। ए माइनस बी ये वाला पोर्शन था, इसमें मैं ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट और मिला लूँ तो मेरा पूरा ए निकल के आएगा, तो आएगा यानी कि ये इतना पार्ट मैंने मिलाया तो मेरा आ गया एन ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। लेट बी माइनस ए ये पोर्शन है, इसमें भी मैं ये मिला लूँ तो मेरा पूरा बी सेट निकल के आएगा, तो आएगा, है ना। एंड बचा क्या? ए इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। इसको राइट कर लीजिए अपनी फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट वाला आपका ये ट्राई हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाए? 5 हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो मान लीजिए आपकी 5 हो जाए, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में तो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे 0 पुट करा तो मेरा क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी में आपका थर्ड फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये क्या होगा? ए का ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, ठीक है, माइनस बी इंटरसेक्शन ए को बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डिफाइन नहीं आता इसका डायरेक्ट, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला लर्न करना है, ओके।
का डेरिवेशन जो बनाएगा वो उतना ज़्यादा डिपेंड। ओके, now we take an example 23 of NCERT book. If x and y are two sets such that x union y has 50 elements, यानी कि जो पहले आप जो भी डिविजन को राइट करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y कितना गिवन है 50। x हैज 28 एलिमेंट्स, यानी कि x में कितना है आपका 28 है। ओके, नेक्स्ट y में नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 32 है। ठीक है, एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला राइट करिए तो आपको पता है x यूनियन y एंड x प्लस एंड y माइनस एंड x इंटरसेक्शन y। ठीक है, ये होगा। ये आपको कितना गिवन है 50, ये है 28 एंड ये है 32 और ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको आप इधर लिखेंगे। ठीक है, एंड एक्स इंटरसेक्शन फाइंड, माइनस में जाके पॉजिटिव स्क्वायर करिए 10 10 लगी 1 60, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 50, 60 माइनस 50 यानी कि 10। एक्स इंटरसेक्शन y की वैल्यू कितनी आई आपकी 10। आज के थैंक यू।